नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के लिए मुंबई पहुंचे और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस की विचारधारा ने विकसित भारत सोच की आधारशिला रखी है। यह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सोच है, जिन्होंने देश हित में नीतियां बनाई, जिसके कारण आज भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, जब मैं महाराष्ट्र कांग्रेस कार्यालय पहुंचा तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मुझे समोसा ऑफर किया। फिर मैंने पूछा कि यहाँ जो राजनीति हो रही है वह समोसे पर है या विकास पर। महिलाओं के सम्मान पर सच हमेशा झूठ का सामना करता है, लेकिन अंत में जीत सच की होती है। महाराष्ट्र की तरफ ही जो है हिमाचल प्रदेश में भी राज्यसभा चुनाव के दौरान ऑपरेशन लोटस चलाया गया। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस हिमाचल प्रदेश में फेल हुआ है और तब से प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए पूछना चाहिए कि 5,000 करोड़ की हिमाचल में नीतियां बनी, जिसको जरूरत है, जिसको समाज के किसी भी वर्ग को जीवन यापन के लिए जरूरत है, उसके लिए फ्री से ज्यादा भी करना चाहिए। और ये कोई विकसित भारत का नारा ये नहीं है कि हम जिसको देते हैं उससे हमारे को कुछ असर पड़ता है। ये बजटरी एलोकेशन होती है कि हमने समाज के किसी वर्ग को देना है। हम अपने बजट से एलोकेट करते हैं एनुअली प्लान में कि हम इस समय समाज का ये वर्ग बहुत वंचित रह गया है। ये 75 साल में इस विकसित भारत की आधारशिला अभी 11 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रखी है। कितनी रियासतों को बुलाकर जब देश बनता है, कितनी योजनाएं बनी, पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनी। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बड़े बड़े राजाओं के बैंक हुआ करते थे। लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजीव गांधी जी ने 18 साल का वोटिंग राइट दिया। जब महिलाएं घूंघट पर चलती थी तो 73 और 74 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का लाकर महिला आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में दिया, यूएलबीज में दिया। ये विकसित भारत की आधारशिला उस समय राजीव गांधी जी की सोच ने रखी, जब अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया और राजीव गांधी जी ने 87 में कहा कि आने वाला समय हिंदुस्तान का है। आईटी में आज पूरे विश्व में जो डंका बज रहा है और कांग्रेस पार्टी की नीतियों से बन रहा है। जब देश का सोना इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, जिसमें चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री थी, कौन सपोर्ट कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी, गिरवी था। उस समय हमारे देश में जो नीतिगत परिवर्तन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लाए, वो विकसित भारत की नींव थी। और विकसित भारत हिंदुस्तान के सभी लोगों की सोच, सभी राजनीतिक दलों के महत्वाकांक्षी योजनाओं से संपूर्ण। उधर हिमाचल प्रदेश में समोसे की सियासत तेज हो गई है। समोसे की सीआईडी जांच के मुद्दे को लेकर आज शिमला में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने समोसा मार्च निकाला और लोगों को समोसे बांटकर प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है। बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शेर पंजाब पर लोगों को समोसे बांटे और कहा कि सीआईडी को समोसे की जांच के बजाय अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की तरफ ध्यान देना चाहिए। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि दुर्भाग्य है कि आज देश में हिमाचल का मजाक बन रहा हुआ है। टॉयलेट टैक्स और समोसे की जांच से हिमाचल का मजाक बन गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री समोसे खाने के मुद्दे को एंटी गवर्नमेंट बता रहे हैं, यह नई बात नहीं है। कांग्रेस ने पहले भी देश को लूटने का काम किया है। युवा वर्ग आज नशे की लत में फंसा हुआ है, ये कहा से आया है और इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को ठगने का काम किया है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, 2 सालों में एक भी विकासात्मक कार्य नहीं हुआ है। इन सभी मुद्दों को लेकर जो है काम करने के बजाय समोसे की जांच चल रही है।
युवा मोर्चा का ये धरना प्रदर्शन था और युवा मोर्चा को ये धरना प्रदर्शन सांकेतिक था। पूरे हिमाचल प्रदेश में समोसा तो एक ऐसी चीज है जो गली गली में मिलता है और कल तो राजीव गांधी के खाए हुए समोसे और इंदिरा गांधी के समोसे भी ये उजागर हो गए। देखिए, हिमाचल प्रदेश की सरकार कितनी तुच्छ राजनीति पे उतर आई है और यहाँ पर क्या जो अधिकारी इतने हावी हो गए हैं कि सरकार जो है वो कानून की अंधी पट्टी लगा के बैठी है, उनको पता नहीं लग रहा है हो क्या रहा है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो टॉयलेट टैक्स लगता है तो उसके बाद जो है 25 रुपए प्रति सीट की घोषणा होती है, जब पूरे भारत में उसकी किरकिरी होती है तो ये रोल बैक करते हैं। लग्जरी टैक्स लगता है हिमाचल प्रदेश में, HRTC में सामान जो है ले जाने के लिए पैसे लिए जाते हैं, उसमें किरकिरी होती है तो कॉरिजेंडम देते हैं। उसके ऊपर आपके माध्यम से ध्यान कराना चाहता हूँ, ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। ये प्रदेश सरकार जब से आई है बार बार हिमाचल प्रदेश का मजाक बनाना इनका काम है। इन्होंने पहले 10 गारंटियां दी, उसमें ये फेल हो गए। फिर ये प्रदेश की जनता को और परेशान करने के लिए ये कह रहे थे अब टॉयलेट टैक्स लगाने का मुद्दा बीच में आया। फिर आज आप देख रहे हैं हमारे को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक अनोखी किस्म का जो है प्रदर्शन जो है यहाँ करना पड़ रहा है और ये इसलिए करना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में और शिमला शहर में एक बहुत ही अनोखी घटना जो है इस सरकार में घटी है। जिस तरीके से आपने देखा कि CID डिपार्टमेंट ने समोसे कहाँ गए इसके ऊपर एक इंक्वायरी जो है वो गठित की और इसके ऊपर 3 पेज की बाकायदा रिपोर्ट आई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। उधर समोसे की CID जांच का मामला देश और हिमाचल की सियासत में खूब गूंज रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा ने शिमला में आज समोसा मार्च निकाला और इन लोगों को खूब समोसा चटनी बांटी। तो अब CM के प्रधान मीडिया सलाहकार ने नरेश चौहान ने पलटवार किया है। नरेश चौहान का कहना है कि बीजेपी के पास प्रदेश में सरकार के खिलाफ मुद्दा नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है आज हिमाचल प्रदेश के इतिहास के लिए कि जिस प्रकार विपक्ष में भाजपा के लोग और इनके युवा मोर्चा ने आज प्रदेश की एक नेगेटिव पब्लिसिटी देश के अंदर की है। आप समझें कि और प्रदेश में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके ऊपर ये मार्च कर सकते हैं, सरकार के सामने बातें रख सकते थे। आज आप समोसे को लेके एक ऐसी बात को लेके मार्च कर रहे हैं जो एक कोई। उधर प्रदेश में बढ़ रहा नशा अब HIV संक्रमण के फैलने का कारण बन रहा है। नए HIV मामलों में यह पाया गया कि सामूहिक रूप से नशे में इस्तेमाल हो रही संक्रमित सुइयों से युवाओं में HIV संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के बैनर के तले हिमाचल प्रदेश एड्स सोसाइटी काम कर रही है और जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनके दिशा निर्देशों के तहत हम काम कर रहे हैं और हमारा ये ध्येय है कि HIV के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएं। HIV कैसे फैलता है और इससे हमें कैसे बचना है। जो अभी के हमारे केसेस आ रहे हैं उसमें हमने देखा है कि जो युवा लोग हैं वो इससे ज़्यादा ग्रसित है और ख़ास करके कौन ग्रसित है, जो नशा सुई के माध्यम से, सिरिंज के माध्यम से युवा लोग कर रहे हैं वो ज़्यादा ग्रसित। उधर बीजेपी मंडी जिला के पदाधिकारियों ने संगठन पर्व के रूप में कार्यक्रम मनाया और इस अवसर पर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि मंडी जिला के पदाधिकारियों की पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी जिला मंडी की बैठक आज जिला अध्यक्ष निहाल चंद जी की अध्यक्षता में आज यहाँ पर संपन्न हुई जिला कार्यालय में। बैठक में संगठन को लेकर यहाँ पर जिस प्रकार से विस्तृत योजना जिला ने बनाई है उसकी सारी समीक्षा की गई। प्राथमिक सदस्यता, उसके बाद सक्रिय सदस्यता और अब बूथ स्तर पर कमेटियों का गठन 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में करने वाली है। उसको लेकर भी सारी रूपरेखा यहाँ पर तय की गई और संगठन का सारा ढांचा नए सिरे से सुदृढ़ हो, इसको लेकर यहाँ पर पूरी योजना आज जिला मंडी में यहाँ पर तय की गई। उधर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख और नेता नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर शर्मा ने आज जारी एक बयान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह से पूछा कि क्या वे प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का कार्यालय खोलेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री महोदय दोहरा विधानसभा क्षेत्र के, जहां से उनकी पत्नी विधायक है, मुख्यमंत्री कार्यालय का उद्घाटन किया। मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वो आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री कार्यालय खोलेंगे, क्योंकि 5 नवंबर को
उन्होंने देहरा विधानसभा क्षेत्र, जहां से उनकी पत्नी विधायक है, वहां पर मुख्यमंत्री कार्यालय खोला। ये सरकार जब से सत्ता में आई है, एक तरफ तो कमजोर आर्थिक स्थिति का रोना रोते हुए हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पिछली भाजपा सरकार ने संस्थान खोले थे, ऐसे लगभग 1500 संस्थानों को बंद किया। और अब जब से उनकी पत्नी चुनाव जीती है, देहरा विधानसभा क्षेत्र में नित्य नए कार्यालय खुल रहे हैं, नित्य नए संस्थान खुल रहे हैं। उधर गोपाष्टमी का पर्व आज जिला सोलन में धार्मिक आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सोलन स्थित आश्रय गौशाला में विधिवत गौ पूजन किया गया और जिसके बाद हवन यज्ञ भी किया गया। बड़ी संख्या में लोग आश्रय गौसदन पहुंचे और गौ पूजन किया। और ये जो गौओं का ये है, हिंदू धर्म में गौ माता को महत्व दिया गया है, बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। ये एक ही दिन गोपाष्टमी के दिन गौ को पूजन करने से कोई वो नहीं है जी। आप हमें हर हिंदू को प्रत्येक दिन गौ माता की सेवा करनी चाहिए। और जिस हालात से लोगों के लिए संदेश ये है कि जिस हालात से ये लोग रोडों पे गौओं को छोड़ रहे हैं, ये कार्य मत कीजिए। हिंदू धर्म में गौ माता को सबसे ऊपर माना गया है, गौ माता का पूजन सबसे ऊपर किया गया है और गौ माता को महत्व देने से ही हिंदू अपने आप को बचा पाएंगे। आश्रय गौ सदन में मैं आज गौ माता की पूजा करने के लिए आया हूँ। हम सब जानते हैं कि हमारे वेदों और शास्त्रों में गौ माता को बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है। आज गोपा अष्टमी के इस स्पेशल डे पर गौ माता को श्री कृष्ण। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।